प्यारे साथियों, वेलकम है आप सभी के चैनल एल टू भैया पर। देखेंगे साथियों, जो भी स्टूडेंट फ़ोकानिया मौलवी का जो एग्ज़ाम है 2022 में दिया था और उनका रिज़ल्ट अभी कुछ दिन पहले ही जारी कर दिया गया, जैसा कि आपको मालूम है। लेकिन कुछ बच्चे इसमें वो भी हैं जो कि 3 नंबर से 4 नंबर से फ़ेल हो गए हैं, या फिर और भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड डिवीज़न 2 नंबर से 5 नंबर से या फिर 10 नंबर से हो गए। उनके लिए क्या नोटिस आया है, रिज़ल्ट दोबारा आया है, क्या है वो सारी प्रक्रिया आगे मैं बताऊंगा। आप सभी का जो नंबर है वो कैसे बढ़ेगा, वो सारी बातों पर मैं चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई 2 नंबर से सेकेंड डिवीज़न है, या फिर कोई 4 नंबर से सेकेंड डिवीज़न है, या फिर कोई 5 नंबर से फ़ेल है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रक्रिया से आपका अगर 2 नंबर बढ़ गया तो आपका 1 साल बच सकता है। और जो सेकेंड डिवीज़न है उसका अगर 2 से 3 नंबर बढ़ गया तो उनको फर्स्ट डिवीज़न घोषित कर दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर आप फर्स्ट डिवीज़न घोषित कर दिए जाते हैं तो कितना फ़ायदा है। अगर आप फ़ोकानिया के हैं तो लड़का हो या लड़की सभी को 10,000 रुपये से नवाजा जाता है, ये भी इनामात आपको मिलेंगे। और मौलवी में लड़की हैं तो आपको 25,000 रुपये से नवाजा जाएगा। तो चलिए साथियों, वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर कोई भी सवालात हो आपको जहन में तो वो ज़रूर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, देखेंगे आपको मैं मदरसा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं और आपको मैं बताने की सारा चीज़ डिटेल में कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूं, अगर आप फेल स्टूडेंट हैं, क्या चीज़ है, अगर आप फेल हो गए हैं वो भी कितने नंबर से, 10 से 5 नंबर के करीब करीब, यानी कि 10 नंबर से करीब करीब अगर आप फेल हो गए हैं, कोई भी सब्जेक्ट में आपको क्रॉस लगा हुआ है, आपको मालूम होगा कि 30 नंबर पे पास कर दिया जाता है हर सब्जेक्ट में। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में 10 नंबर या फिर 5 नंबर से आप फेल हो रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। तो साथियों, सबसे पहले देखेंगे मदरसा बोर्ड ने अभी अभी जो न्यूज़ जारी किया है, आर्टिकल जारी किया है, जैसा कि हमने वीडियोस बनाया है और वो वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, डायरेक्टली लिखा हुआ स्क्रूटनी 2022 फ़ोकानिया और मौलवी। तो स्क्रूटनी होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसका हिंदी होता है चैलेंज करना, यानी कि हमने लिखा लेकिन हमको नंबर नहीं मिला, ये बात हुई। लेकिन मान लीजिए आप उस सब्जेक्ट में नहीं लिखे हैं, इसलिए आपको फेल कर दिया गया है। अगर आप कम नंबर से फेल हैं, 5 से 10 नंबर के करीब में फेल हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए जो है स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कैसे भरना है, कैसे रुपया कटवाना है। तो अगर आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे तो मदरसा बोर्ड क्या करेगा कि उस कॉपी को फिर से जांच करेगा। मान लीजिए आपको देखेगा कि 10 से 5 नंबर कम है, बेचारे फेल हो रहे हैं, तो मदरसा बोर्ड बहुत दयालु भी होते हैं, आपको 5 से 10 नंबर बढ़ाकर पास कर देगा, यानी कि आप फेल हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। ये बात रही फेल स्टूडेंट के लिए। अब चलेंगे, हम बात करते हैं कि जो भी ये स्टूडेंट सेकेंड डिवीज़न है और उसका जो नंबर कम है, कितना, 5 से 10 नंबर के करीब करीब कम है फर्स्ट डिवीज़न होने में, तो वो क्या करेंगे, तो उसको भी क्या करना है कि स्क्रूटनी 2022 का जो फॉर्म निकला है उसको भर देना है। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका नंबर बहुत कम नज़र आ रहा है, उस सब्जेक्ट के लिए आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर दीजिए। मदरसा बोर्ड जो है, मैं आपको ये बात तो गोपनीय हालांकि नहीं बताना चाहिए, फिर भी आप लोगों को अपना समझ कर मैं बताता हूँ, आप शेयर ना करेंगे ये सब बात। देख लीजिए, अगर आप स्क्रूटनी के लिए फॉर्म भरते हैं, 5 से 10 नंबर आपके कम है फर्स्ट डिवीज़न होने में, तो आप स्क्रूटनी का अगर फॉर्म भरेंगे तो कॉपी बहुत कम अधिक मात्रा में, ज़्यादा उतना चेक नहीं होता है। अगर आप भर देंगे तो मान लीजिए अगर आपका किस्मत चमक गया, मान लीजिए अगर 5 से 10 नंबर आपका बढ़ जाता है तो कितना फ़ायदा होगा, सेकेंड से आप फर्स्ट डिवीज़न हो जाएंगे। तो जी हाँ साथियों, आप स्क्रूटनी के लिए फॉर्म कैसे भरेंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्क्रूटनी फॉर्म अप्लाई 2022 वो भर लें। और चलिए हम बात करते हैं लास्ट में कि जिसका रिज़ल्ट जो है इनकम्प्लीट बता रहा था, रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया था, वो क्या करेंगे। तो इसके लिए भी प्रॉपरली हमने एक वीडियोस बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ कि जिसका रिज़ल्ट इनकम्प्लीट बता रहा था वो क्या करेंगे। तो उनके लिए भी एक नोटिस आया था, वो नोटिस जैसा कि अभी भी मैं बताऊँ, यहाँ पर ये देखिए, स्क्रूटनी पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने अगली पेज ओपन हो जाएगी। जैसे ही अगली पेज ओपन होगी तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ, वैसे परीक्षार्थी जिन्हें 1 या 2 विषय में
अनुपस्थित दर्शाया गया यानी कि एब्सेंट दर्शाया गया है, वह आवेदन को सेंटर इंचार्ज से फॉरवर्ड कराकर एवं उपस्थिति पंजी की सत्यापित छाया प्रति अपने ऑनलाइन मार्कशीट के साथ अपलोड करें। तो ये क्या है, ये भी प्रक्रिया हमने बता दिया है वो वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें ताकि आपका 5 से 10 नंबर बढ़ जाए। बिल्कुल आसानी से आपका बढ़ सकता है। जी साथियों, आपका अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।